सभी लोगों को राम राम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लाउज की कटिंग करने के बाद ब्लाउज की जो सिलाई है वो हम किस प्रकार से करें। तो यहाँ पर ये हमारा कटा हुआ ब्लाउज है। यहाँ पर हमने ब्लाउज के सभी पार्टों को कट कर लिया है। ये ब्लाउज की आस्तीन है और ब्लाउज के आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट सभी हमने कट कर लिए हैं। अब हम सीखेंगे कि ब्लाउज में जो सिलाई का काम है वो हम कहाँ से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से ब्लाउज की सिलाई करें। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, ये हमारे ब्लाउज के दोनों पार्ट है, ये अभी आपस में ज्वाइंट है, हमने कट नहीं किया है। ये जो टक्स के जो निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, इन टक्सों में सिलाई को डालने के बाद इन पार्टों को हम कट करेंगे। तो ब्लाउज में सबसे पहला जो काम होता है सिलाई करने का, तो सबसे पहले हमें ब्लाउज के जो आगे के पार्ट है इनमें टक्स को में सिलाई को डालना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो टक्स है इसमें हम सिलाई डालेंगे और इसमें सिलाई डालेंगे तो इस प्रकार से हम कपड़ा पकड़ेंगे और कपड़े को जो हम पकड़ेंगे वो हम एक एक पाव के बराबर कपड़ा दबाएंगे। एक पाव का मतलब होता है टेलरिंग भाषा में ये हमारा आधा इंच है। आधे इंच से जो आधा इंच होता है उसे हम एक पाव या एक सूत कहते हैं। तो इस वाली प्लेट में हम एक सूत के बराबर कपड़े को दबाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो बीच के पार्ट की जो टक्स है इसको डाल लिया। इसको हम पलट के दिखा रहे हैं। ये हमारी बीच की जो टक्स है वो पड़ गई है। अब हमें कौन सी टक्स डालनी है? अब हमें डालनी है ये जो टक्स है इसमें डालनी है। इस टक्स में हमें इस प्रकार से कपड़े को पकड़ना है और इसमें हमें एक तरफ से आधा इंच कपड़े को दबाना है। तो हमने यहाँ पर आधा इंच कपड़े को दबा लिया है और ऊपर की साइड में बिल्कुल पतला करते हुए लाना है। ऊपर नीचे से आधा इंच कपड़ा दबाएंगे, फिर उसके बाद में इस प्रकार से सिलाई को तिरछा करते हुए पतले में लाना है। तो हमारी ये वाली भी टक्स पड़ गई है। तो इस टक्स में हमने एक तरफ से आधा इंच कपड़ा दबाया था और इसमें एक तरफ से एक सूत के बराबर कपड़ा दबाया है। और ये जो हमारी जो टक्सें बची हैं, ये वाली टक्स और ये आर्म होल वाली टक्स, तो इसमें तीनों टक्स में एक सूत के बराबर ही कपड़ा दबाना होता है। केवल ये जो टक्स है इस टक्स में हम आधा इंच कपड़े को दबाते हैं। तो इस टक्स को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे यहाँ से ऐसे। और हमें और आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप अपने ब्लाउज में टक्स में सिलाई लगाएं तो सिलाई को हमेशा नीचे से ही लगाएं, ना कि यहाँ से सिलाई को लगाएं। तो नीचे से सिलाई को लगाते हुए यहाँ पर हम एक सूत के बराबर कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हमारी इस वाली भी टक्स में सिलाई लग गई है। अभी हमारी बगल की जो टक्स बची है इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम इस प्रकार से पकड़ के और इसके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज के एक पार्ट में टक्स में जो सिलाई है वो डाल ली है। आपको दिखा दें, ये हमारी चारों टक्स पड़ गई। आपको पलट के दिखा दें, सीधी तरफ से इसका जो लुक है वो इस प्रकार से आया है। बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट टक्स पड़ी है। अब इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ इसी प्रोसेस से मतलब सिलाई डालनी है टक्स में। तो चलते हैं, हम दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ब्लाउज के दोनों पार्टों में टक्स कंप्लीट रूप से पड़ गई हैं। अब हमें अगला क्या काम करना है, इन दोनों पार्टों को अब हम अलग कर देंगे। इसको बीच से हम कट कर देंगे। इसके बीच में हमने पहले से नाप के निशान लगा लिया था। अब इसको हम कैंची से कट कर देंगे। तब अब यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें अगला क्या प्रोसेस करना है? अब अगला हमें जो काम करना है, ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और बैक पार्ट में हम टक्स डालेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट में निशान लगे हुए हैं। बैक पार्ट में केवल दो ही टक्स पड़ती हैं, तो इन दो टक्स पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट में टक्स हैं, तो इस बैक पार्ट को टक्स को भी इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसमें हम एक तरफ से आधा इंच कपड़ा दबाएंगे।
तो गाइज यहाँ पर हमने बैक पार्ट में दोनों टक्स में सिलाई को लगा लिया है। अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना है वो देखिए आप। तो गाइज ब्लाउज के हमने दोनों पार्टों में टक्स की जो सिलाई है वो लगा ली। ये हमारा पहला काम था ब्लाउज सिलने का। तो ब्लाउज सिलने का पहला काम हमारा फिनिश हो गया है। पहले काम में हमें क्या करना है, ब्लाउज के दोनों पार्टों में हमने टक्स में जो सिलाई है उसको लगा लिया है। अब हमें दूसरा काम करना है, ब्लाउज के ये जो आगे के पार्ट है इसमें हम काज और बटन की पट्टी को लगाएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को कट कर दिया है। यहाँ पर हमने दोनों पार्टों की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है। तो यहाँ पर दिखा दें, ये हमारी 2.5 इंच की दोनों पट्टियां हैं और इन्हीं पट्टियों से ब्लाउज में हम काज और बटन की पट्टी को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे काज की पट्टी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ब्लाउज के दोनों पार्टों को आपको इस प्रकार से रखना है। और जो हमारे नए बिगनर हैं वो ये भूल जाते हैं कि किस तरफ हम काज की पट्टी लगाएं और किस तरफ हम बटन की पट्टी लगाएं। तो आपको ब्लाउज के दोनों पार्टों को इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद में आपका जो सीधा हाथ हो, सीधे हाथ की तरफ आप लगाएंगे काज की पट्टी, और जो आपका उल्टा हाथ हो तो उल्टे हाथ की तरफ आप लगाएंगे बटन की पट्टी। तो यहाँ पर काज और बटन की पट्टी हम लगाएंगे। तो चलते हैं हम सीधे हाथ की तरफ अपने काज की पट्टी को लगाते हैं। तो ये हमारी पट्टी है। तो हम पट्टी को हमने इस प्रकार से लेंगे और इस प्रकार से पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने डबल फोल्ड किया। और डबल फोल्ड करने के बाद ब्लाउज का ये जो पार्ट है इसको सीधा रखना है। और सीधा रखने के बाद यहाँ नीचे से हमें 1 पाव के बराबर कपड़े को दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई को लगाना है। सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद इसको हम इस प्रकार से पलट देंगे और नाखून से इस प्रकार से हल्का प्रेस देते हुए इसके ऊपर एक सिलाई हम और लगाएंगे। इस प्रकार से हमने सिलाई को लगा दिया। अब आपको इस कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब काज करेंगे तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पर एक हम कच्ची सिलाई को लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। ये हमारी कच्ची सिलाई है क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। और उसके बाद में ये जो आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसको हम कैंची से कट कर देंगे गले के बराबर। और इसी प्रकार से नीचे आपका जितना कपड़ा बच रहा हो उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज में काज की जो पट्टी है वो बिल्कुल बनके कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी तरफ जो है वो बटन की पट्टी को लगाना है। तो ये हमारा टेढ़ा हाथ है, तो टेढ़े तरफ हम लगाएंगे बटन की पट्टी को। तो बटन की पट्टी को लगाने के लिए ये जो पट्टी कट की थी इस पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पहले हम एक सिलाई को लगाएंगे। इस प्रकार से हमने इस पट्टी में सिलाई को लगा लिया। अब हमें ब्लाउज का पार्ट लेना, सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इस पट्टी को इस प्रकार से ऊपर से सिलाई लगाएंगे और इसमें भी एक सूत के बराबर कपड़े को हम दबाते हुए इसमें सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस प्रकार से पलटते हुए और ये जो सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर इसको रखते हुए इसके ऊपर हमें फिर से एक सिलाई को लगाएंगे। तब इस प्रकार से हमारी कुछ पट्टी का जो लुक है वो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिर से बता दें, ये जो पट्टी है सिलाई लगाई थी इसको इस सिलाई के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई को लगाना है। डबल सिलाई और लगा देनी है इसके ऊपर। तो इस प्रकार से हम एक सूत के बराबर कपड़े को छोड़ते हुए इसमें सिलाई को लगाएंगे। इससे हमारे ब्लाउज में एक बटन की पट्टी बनके तैयार हो गई है। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और नीचे भी जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज में काज और बटन की पट्टी बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं। तो 2 स्टेपें हमारी पूरी हो गई हैं। पहली स्टेप में हमने क्या किया था, पहली स्टेप में हमने ब्लाउज में टक्स को डाला था, टक्स में सिलाई को डाला था। फिर दूसरी स्टेप में हमने ब्लाउज में काज और बटन की पट्टी को लगाया है। अब हमें क्या करेंगे, अब हम जो शोल्डर है इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये हम लेंगे आगे का पार्ट काज वाला। इसको इस प्रकार से रखते हुए सीधा हमने रखा, फिर इसको इस प्रकार से घुमा देंगे और घुमाने के बाद इनके जो शोल्डर हैं उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो आप एक बात, जब भी आप शोल्डर ज्वाइन करें तो गले की तरफ से बिल्कुल आपको बराबर रखना है। बिल्कुल एक भी पार्ट मतलब ऊपर नीचे ना निकले, तो बराबर रखते हुए इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने शोल्डर ज्वाइन कर ली है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी प्रकार से शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है दूसरे पार्ट का।
तो आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज के दोनों पार्टों को आपस में जोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमारे 3 काम हो गए। पहला हमारा टक्स में सिलाई पड़ गई, दूसरा हमारा काज और बटन की पट्टी बनके तैयार हो गई, तीसरा हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब चौथा जो हमारा काम बचा है ब्लाउज सिलने में, एक गले में पाइपिंग को लगाना। तो अब हम लगाएंगे गले की पाइपिंग। तो इसके लिए हमने पट्टियों को कट किया था, आपको दिखा दें, ये हमारे पास पट्टियां हैं और इन पट्टियों को हमने ऑरेम में कट किया था। इसकी कटिंग का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पड़ा है, तो आप इसकी पूरी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज में पाइपिंग की जो पट्टियां हैं वो हमने कट की थी और इन पट्टियों की जो हमने चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी। सारी पट्टियों की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। तो अब हम चलेंगे अपने ब्लाउज में पाइपिंग को लगाएंगे। तो गाइज पाइपिंग को लगाने के लिए पट्टी को हमने इस प्रकार से आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हम गले में लगाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको गले में लगाते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज है और ब्लाउज में ये जो हमारी काज की जो पट्टी है इस तरफ से हमें इसमें लगाना है। तो ये हमने पाइपिंग की पट्टी ली और इसको उल्टा करते हुए इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है यहाँ पर हम एक सूत के बराबर कपड़े को दबाते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और आपको एक ध्यान रखना है, ये जो ब्लाउज का कपड़ा है इसको हमें बिल्कुल नहीं खींचना है और पाइपिंग के कपड़े को हल्का खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो पाइपिंग है वो पलटेगी नहीं और फिनिशिंग है वो अच्छे से आएगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब सिलाई को लगाने के बाद इसको हम हल्का नाखून से इस प्रकार से प्रेस देंगे, हल्का प्रेस देंगे। क्या करना है, इस कपड़े को इस प्रकार से घुमाते हुए और इसको इस प्रकार से पलटते हुए इसके ऊपर हम एक सिलाई को और लगाएंगे। इतना कपड़े को दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई को लगाना है। तो गाइज हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है दोबारा से। पहले हमने पाइपिंग में सिलाई लगाई थी, फिर उसके बाद में पाइपिंग के कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई। अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम कैंची से छट कर देंगे, जिससे हमारी जो हम पाइपिंग इसमें निकालेंगे तो जो हमारा जो कपड़ा जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और पाइपिंग की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। तो जितना ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पहले हम कैंची से छट कर देंगे। हमने यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर दिया है। अब आपको अगला प्रोसेस क्या करना है, इसको हमें इस प्रकार से पलटते हुए पाइपिंग को निकालना है। अब यहाँ पर आप जितनी पतली पाइपिंग चाहें उतनी पतली पाइपिंग निकाल सकते हैं और जितनी मोटी पाइपिंग चाहें तो उतनी मोटी पाइपिंग निकाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पतली पाइपिंग निकालना चाहते हैं तो इतना मतलब निकालने, अगर ज़्यादा मोटी चाहते हैं तो कपड़े को इतना फोल्ड करें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इतनी पतली पाइपिंग निकालेंगे और उसकी जो सिलाई है वो हम बिल्कुल इसके जड़ में लगाएंगे, जिससे पाइपिंग की जो गुलाई है वो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट बन के आएगी। तो जब भी आप पाइपिंग लगाएं तो पाइपिंग में जो सिलाई लगाएं बिल्कुल इसके जड़ में लगाएं, ना तो ब्लाउज के कपड़े में लगाएं और ना इस पाइपिंग के कपड़े में लगाएं। तो इस प्रकार से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी पाइपिंग की गुलाई निकल के आ रही है और दूसरी तरफ कोई भी कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी मोटी पाइपिंग चाहें, जितनी भी पतली पाइपिंग उतनी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतनी मोटी पाइपिंग निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो कपड़ा है काफ़ी मोटा है, तो इसमें ज़्यादा पतली जो पाइपिंग है वो सही से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम कुछ मोटी पाइपिंग ही निकाल रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ब्लाउज में पाइपिंग को भी लगा लिया है। तो यहाँ पर ब्लाउज के सिलने के जो 4 प्रोसेस थे वो पूरे हो गए। पहला ब्लाउज की टक्स में सिलाई को डाला, दूसरा काज और बटन की पट्टी को लगाया, तीसरा शोल्डर को ज्वाइन किया और चौथा जो काम है वो हमने गले में पाइपिंग को लगा लिया है। अब हमारा 5वां जो काम बचा है स्लीव को ज्वाइन करना और छठा जो काम है ब्लाउज की फिटिंग।
तो आज के पार्ट 1 में हमने 4 प्रोसेस पूरे किए और कल हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम इसकी स्लीव को ज्वाइन करेंगे और ब्लाउज की फिटिंग हम किस प्रकार से करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये ब्लाउज का पार्ट 1 था, तो इस पार्ट 1 को पूरा देखिए आप। और दूसरा जो पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे और ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आप जब भी अपने ब्लाउज की सिलाई करें तो सिलाई की शुरुआत आप इस प्रकार से करें जैसे हमने किया, तो आपके ब्लाउज को सिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।